चलो, तो आज जनरली जो क्लास होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 छूटा हुआ था हम लोग का प्रीवियस वीडियो में, तो उसी को भी हम लोग आज यहां पर करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखो। द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज 2/9 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको यह दिया है सॉल्यूशन कि लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या था? θ/360 इंटू कितना 2πr, यही था ना लेंथ ऑफ माइनर आर्क का, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या था 2πr। बात क्लियर है? वो भी कितना टाइम्स 2/9 टाइम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 2πr। ये बात क्लियर है यहां तक? एक बार सेंटेंस को पढ़ो अच्छा से। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क हो गया ये वाला पार्ट, इज मतलब इक्वल टू 2/9 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है क्या नहीं है ये? ठीक है, अभी आप बताओ क्या दोनों पार्ट से 2πr कैंसिल, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/9 इंटू कितना 360, तो ये गया 360 के साथ 40 टाइम्स, तो एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोला। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 120, मतलब 120 से जो एंगल आपका जो माइनर सेक्टर जो बनता था वो निकालो, एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर से जो भी एरिया निकलता था वो निकालो, एंड दोनों का डिफरेंस निकालो, मतलब मेजर सेक्टर माइनस क्या माइनर सेक्टर। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देख लो। सॉल्यूशन, थीटा कितना दिया हुआ है 120, आर कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर। बात क्लियर है यहां तक? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होगा बताओ, θ/360 इंटू πr²। थीटा का वैल्यू क्या था 120/360 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 21 इंटू 21, तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया 3 टाइम्स, 3 से 21 गया 7 टाइम्स, 7 के साथ 7 चल गया, तो ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर समझ में आया सबको? पहले समझो फिर लिखना। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या था πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑलरेडी जो निकाल के रखा है 462, कितना हो जाएगा ये 22/7 इंटू पाई आर 21 इंटू कितना 21, ये इसके साथ गया 3 टाइम्स, माइनस कितना 462, जब इसको सॉल्व किया 924, ठीक है, माइनस ठीक है -462, शायद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसको 11 इंटू 6,
ये हो जाएगा 612, नहीं हो रहा था, -462। तो यहां से क्या बनेगा देखो, 126 इंटू 11, 6831 माइनस कितना 462, तो ये हो जाएगा 42 एंड ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्वेश्चन ये भी नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम लोग को डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस इक्वल टू 924 माइनस कितना 462, तो ये कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो फटाफट। Side of a right triangular field are 25 centimeter, 24 centimeter and 7 centimeter. At the three corner of the field, a cow, a buffalo and a horse are tied separately with a rope of कितना 3.5 each to gauge in the field। बात समझ में आ रहा है? एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है जिसका कॉर्नर पॉइंट में 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप से अब क्या किया गया, 3 जानवर को बांध दिया गया, क्या करने के लिए, घास खाने के लिए। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैनॉट बी गेज। तो इसका मतलब आपको मेन लॉजिक पता चल गया, क्या करना, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो 3 सेक्टर तीनों कोना में मिलेगा उसको माइनस कर देने से बीच वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको, कुछ ये ट्रायंगल होगा, ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 27 मान लेते, छोटा पार्ट लग रहा है, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। राइट एंगल है ये 90। क्या क्वेश्चन अराइज करेगा, सर 25 उधर ही क्यों लिया, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब सुनो, अगर हम ये पॉइंट लेता है, ए पॉइंट लेता है और ये इसको बी पॉइंट मान लेता है और इसको सी पॉइंट मान लेता है, ए पॉइंट में कुछ ये हो गया 1.5 रेडियस उसका, 3.5 रेडियस, और इस एंगल को हम मान लिया θ1। क्लियर है बात। सी पॉइंट में सेम टाइप का रेडियस आएगा 3.5 और इस एंगल को मान लिया θ2। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम तरीका से यहां भी कुछ एक एंगल बनाएगा और ये 90 डिग्री को ले लिया θ3 और ये रेडियस कितना 3.5। यहां तक कोई डाउट? आपको निकालना कौन सा है, ये ग्रीन पोर्शन। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ग्रीन पोर्शन आपको निकालना है, जो शेडेड पोर्शन आपका बीच में बच गया। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलो देखता है क्वेश्चन कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद हम तीनों सेक्टर को अगर माइनस कर देता उससे तो क्या ग्रीन पोर्शन आ जाएगा? क्या लॉजिकली क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, तो चलो देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, सॉल्यूशन। तो पहले गिवन क्या क्या रहेगा पहले वो लिख लेता है। लेट द 3 बी, क्या लिखिएगा बताओ, θ1, θ2 एंड कितना θ3। बात क्लियर है यहां तक? उसके बाद आर का वैल्यू सबके लिए कॉमन है, कितना 3.5 सेंटीमीटर। और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको चाहिए किसका किसका, ए बी चाहिए। ए बी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बीसी कितना दिया हुआ है डायग्राम के हिसाब से कितना 24 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो पहला मेरा टास्क है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लो। तो हाफ इंटू बेस क्या होगा बीसी और ये क्या होगा हाइट एबी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कितना 24 इंटू कितना 7, ये इसके साथ गया 12 टाइम्स और ये बन गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किसी को डाउट है?
ये पोजीशन तक डाउट है किसी को? हाँ पूछो। हाँ हो सकता है, ये फिलहाल क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया तो आपको वही लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन मीटर में देता तो मीटर में ही लेना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट। तो वो मतलब डाउट केस में नहीं आएगा, उसके लिए क्वेश्चन मत छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हम लोग को तीनों सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ 3 सेक्टर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है ना ये है, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, पहला वाला क्या होगा, अगर हम लोग ए पॉइंट से लेते हैं तो थीटा बाई थीटा 1 बाई कितना 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप थीटा 2 को लेता तो क्या होगा बताओ, थीटा 2 बाई कितना 360 इंटू पाई आर 2 स्क्वायर प्लस थीटा 3 बाई कितना 360 इंटू कितना पाई आर 2, सॉरी यहां R2 का कोई जरूरत ही नहीं था, और यहां भी R3 का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों केस में R सेम है। क्या तीनों लाइन में या तीनों टर्म में कुछ कॉमन आएगा क्या? क्या आएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 360, और अंदर क्या बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। और कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो एंगल पता चल गया यहां से कितना है 180। हमको तो ये तीनों चीज को हटाना था। y का वैल्यू कितना 22/7, r का वैल्यू 35 मतलब 3.5, मतलब पॉइंट को हटाया तो ये कितना हो गया 10, और एक 35 आएगा, ये कितना हो जाएगा 35/10। नीचे कौन था ऑलरेडी 360 इंटू कितना 180। एक बार देख लो ध्यान से, क्या किसी को डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन में एक बार मेंशन कर दो कि यहां पर क्या था थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, कितना वैल्यू था इसका 180, कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। अभी कैंसलेशन करो, क्या ये इसके साथ कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 7 के साथ 35 जाएगा कितना 5 टाइम्स, 5 के साथ ये जाएगा कितना 2 टाइम्स, 2 के साथ ये गया 11 टाइम्स। ठीक है, और कुछ जाएगा? हाँ जाएगा, ये जाएगा 5 7 जा, ये जाएगा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 77 बाई कितना 4। किसी को डाउट यहां तक? ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 19 पॉइंट कितना 25। तो ये आ गया तीनों सेक्टर का एरिया। अभी जो आपको चाहिए ग्रीन वाला पोर्शन, तो उसमें क्या लिखेगा एरिया ऑफ द फील्ड that cannot be gauge, ठीक है, ऊपर से कितना था 84 माइनस कितना 19.25। बात क्लियर है सबको? ये हो जाएगा 64.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे से लिख लो फटाफट। If the diameter of a semicircular protector is 14 सेंटीमीटर, डायमीटर एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या हमको कोई बता सकता है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर। क्लियर है बात? गलत है, पाई आर प्लस 2r। वेरी गुड, देखो ध्यान से समझना, कुछ ऐसा होगा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर,
अगर डायमीटर 14 दे दिया तो रेडियस कितना होगा 7। अगर आप इसका मेजर करेगा तो ये सर्कल वाला पार्ट हाफ, और डायमीटर को भी तो प्लस करेगा 2r, तभी तो पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या था, बाउंड्री का सम, या बाउंड्री का सम क्या होगा, सर्कल का हाफ, मतलब सेमी सर्कल का जो पार्ट है वो सर्कल वाला पार्ट प्लस किसका, डायमीटर को प्लस करेगा, तभी जाके आपको बाउंड्री मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से देखो सॉल्यूशन, डायमीटर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा होगा क्या, यही रिलेशन था। तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, हाँ या ना। तो पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 प्लस 2 इंटू 7। किसी को डाउट, तो मल्टीप्लाई है इन दोनों टर्म के बीच में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 22 प्लस 14 दैट इज कितना 36 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर, the central angle of two sectors of a circle are डायग्राम के हिसाब से, एंगल के हिसाब से मिल नहीं रहा है को। चीज को समझना, ठीक है। ये कितना दिया हुआ एंगल 126, दो फर्स्ट रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, अगेन सेकेंड रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर बिटवीन द टू आर्क्स। तो आर्क कौन कौन है, ये दोनों आर्क है, उन दोनों के बीच में जो एरिया है वो लिखा दो। तो फर्स्ट एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, आएगा क्या ये वाला। पेरीमीटर कौन सा होगा, पेरीमीटर जो ये ग्रीन जो शेडेड पोर्शन है उसका बाउंड्री, बाउंड्री कौन सा होगा, ये वाला बाउंड्री होगा। बात समझ में आ रहा है, ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है इसका बाउंड्री को निकालना होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन राइज होता है कि सर एरिया कैसे निकालेगा। एरिया निकालने के लिए 21 सेंटीमीटर का कुछ ना कुछ सेक्टर लिख लेगा, रेडियाई 21 सेंटीमीटर का कुछ ना कुछ सेक्टर लिख लेगा। सेक्टर क्या, ये वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा क्या, उससे हम 7 सेंटीमीटर वाला को माइनस कर देगा तो ये पोर्शन आ गया क्या, हाँ या ना। क्लियर है। तो देखो थीटा इक्वल टू सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, रेडियस 1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस R2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक ही बार निकालेगा एरिया इक्वल टू, सबसे पहले 21 बड़ा होगा या 7 बड़ा होगा, 21 का एरिया ज्यादा होगा तो पहले 21 वाला का एरिया लिख लो, थीटा बाई 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, हाँ या ना। क्लियर है बात। उसके बाद R1 वाला का स्क्वायर मतलब क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू कितना पाई R1 स्क्वायर। आप देखो अंदर से कॉमन क्या आएगा, थीटा दोनों के लिए सेम था बाई 360, और कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1
स्क्वायर। किसी को डाउट? अब ध्यान से देखो एक स्टेप और, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसको अगर हम फॉर्मूला में खोल देता है R2 माइनस R1, R2 प्लस क्या R1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर है यहां तक? उसके बाद थीटा का वैल्यू पुट करो 120 बाई 360, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22 बाई 7 इंटू R2 माइनस R1, R2 का वैल्यू था 21 माइनस 7 दैट इज 14 इंटू R2 प्लस R1, R2 के साथ R1 को प्लस करो 21 प्लस 7 28। ये स्टेप तक किसी को डाउट है तो बोलो। बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये जाएगा इसके साथ 3 टाइम्स, ये गया इसके साथ कितना 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो 22 इंटू 2 इंटू 28, तो ये आ गया 1232 डिवाइडेड बाय कितना 3। तो इसको डिवाइड करने के बाद 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया। यहां तक क्लियर है? हमको पेरीमीटर निकालने के लिए ये पोर्शन को रफ करना होगा, थोड़ा जल्दी लिख लिया। कि पेरीमीटर में डायग्राम का यूज होने वाला बहुत। ध्यान से देखो, नेक्स्ट है टॉपिक हम लोग का इसी में क्या, पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर आपका ब्लू पोर्शन था, ब्लू पोर्शन में क्या क्या निकालना पड़ेगा? हम ये जो 1 सर्कल में दिया हुआ ये वाला आर्क निकालना होगा, ये 2 वाला आर्क निकालना होगा, ये 3 वाला साइड निकालना होगा, ये 4 वाला साइड निकालना होगा। हम मार्क कर दिया, मार्क पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या होगा? आर्क ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आर्क ऑफ द लार्जर सर्कल। आर्क का फॉर्मूला क्या था? आपको ब्लू वाला पोर्शन निकालना है पेरीमीटर के लिए, तो आपको सबसे पहले ये वाला पोर्शन निकालना, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर। ब्लू वाला पार्ट निकालना किसका? 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ लार्जर सर्कल। फिर ये कोना वाला पॉइंट, कोना वाला 3 एंड 4, ये वाला कैसे निकालेगा? जब बड़ा वाला रेडियस से छोटा वाला रेडियस को मानेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेगा बताओ? सबसे पहले थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई R1, ये कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 का लेंथ हो गया ये। पॉइंट नंबर 2 का लेंथ क्या होगा बताओ? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई R2 प्लस पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 होगा R2 माइनस R1। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 4 भी तो यही होगा, R2 माइनस R1। तो क्या हम यहां ट्वाइस लगा दे? एक ही बात होगा। अब बताओ कि ये टर्म में कॉमन कौन आएगा? थीटा बाई 360 इंटू कितना 2 पाई, अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2। तो यहां से क्या बचेगा? 2 इंटू 21 माइनस 7। बात क्लियर है यहां से? तो वैल्यू डालो 120 बाई 360 इंटू 2 इंटू कितना 22 बाई 7 इंटू R1 प्लस R2 कितना होगा क्वेश्चन के अनुसार? 28 प्लस 2 इंटू कितना 14। बात क्लियर है यहां तक? चलो, कोई अगर कैंसिल आउट होता तो काट देता इसको। कितना होगा ये? 3 टाइम्स, ये गया इसके साथ 4 टाइम्स। क्या और कैंसिल आउट होगा? नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 का हो गया 176 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना 28। किसी को डाउट?
तो अगर हम लोग एलसीएम ले लेता है 3, तो क्या हो जाएगा ये 176 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 3, प्लस कर लो 0.62 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में आता है, एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड वॉल्यूम किस में आता है सेंटीमीटर। तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन क्या है, ए राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल कवर है, हैज 6 इक्वल डिजाइन। ये जो साइड साइड में जो डिजाइन दिखाई दे रहा है वो कितना डिजाइन है इसमें 6 है, एज शॉन इन फिगर 11.11। ये एनसीईआरटी से लिया गया है और ये एनसीईआरटी में 11.11 फिगर था। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूज √3 इक्वल टू कितना यूज करना है, √3 इक्वल टू 1.7 यूज करना है। क्या अगर हम लोग एक डिजाइन का अगर हम लोग एरिया निकाल लिया, ये जिसमें एरो दिया हुआ, अगर हम लोग ये डिजाइन का एरिया निकाल लेता है, तो अगर इंटू 6 कर देने से सारा डिजाइन का एरिया आ जाएगा। और ये जो डिजाइन है, जो ब्लैक पोर्शन से जो मार्क किया हुआ है, तो क्या ये देखने में सेगमेंट लग रहा है, हाँ या ना। और कितना पार्ट में डिवाइड किया, इसको कितना सेक्टर में डिवाइड किया, 6 सेक्टर। तो 360/6 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और एंगल अगर 60 डिग्री आता है तो क्या आप एरिया निकाल सकते हैं। क्या था एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एंगल अगर 60 होता तो √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में आर भी दे दिया कितना, इसको ओ मान लेता है, इसको ए मान लेता है और इसको बी मान लेता है। अगर हम लोग ये ब्लैक पोर्शन अगर निकाल लेता है तो इंटू 6 करने से सब आ जाएगा। क्लियर है बात। तो चलो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू 360/6 दैट इज कितना 60 डिग्री। आर इक्वल टू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट। एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग डायरेक्ट करने वाला है इसको, क्या होगा फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, हाँ या ना। थीटा का वैल्यू कितना था 60/360 इंटू क्या होगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 28 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, अगर 60 होता तो √3/4 आर स्क्वायर। यहां मेंशन कर देता हूं सिंस थीटा इक्वल टू कितना 60, देयरफॉर ट्राइंगल AOB का एरिया कितना होगा √3/4 ए स्क्वायर, सॉरी √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक बार कैंसलेशन कर लेता हूं। ये कितना टाइम्स 6 टाइम्स 7 से ये जाएगा कितना टाइम्स 4 टाइम्स, ये जाएगा 11 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। और कुछ जाने वाला दिखाई दे रहा है नहीं, ये हो गया 11 इंटू 2112 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3 का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन था कितना 1.7 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई कितना 4 से ये जाएगा कितना टाइम्स 7 टाइम्स। किसी को डाउट ये स्टेप तक। तो 112 इंटू 11 डिवाइडेड बाई कितना 3,
तो ये हो जाएगा 410 माइनस 666, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.67 माइनस, तो हम लोग को इंटू करना है 1.7 इंटू 7 इंटू 28, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 333 पॉइंट कितना 2। इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 2 जीरो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक का एरिया आ जाता है 77 पॉइंट कितना 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट? तो अगर हम लोग का एक का एरिया आ जाता है तो हम लोग कितना का निकालेगा 6 का। तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट 77.47 इंटू कितना 6, तो यह आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को डाउट ये स्टेप तक? ये तो टोटल सेगमेंट का एरिया आ गया। और एक का कॉस्ट कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का? कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है रुपीस 0.35। तो कॉस्ट ऑफ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीस कितना होगा 0.35 इंटू 464 पॉइंट कितना 82, यह आ जाएगा रुपीस 162.68। लिखो फटाफट।